दोस्तों, हम बॉलीवुड में होने वाली शादियों के बारे में अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं क्योंकि बॉलीवुड में 95% शादियां किसी न किसी वजह से की जाती हैं। वजह मतलब पैसा, करियर और 2 नंबर के धंधे। प्यार मोहब्बत जैसी चीज इनके बीच नहीं होती। ये बात और है कि ये दिखावा ऐसा ही करते हैं जैसे ये प्यार मोहब्बत की वजह से शादी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी हम एक ऐसी ही शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। विद्या बालन ने तलाकशुदा अमीर बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर देखा और अपनी दुकान का सारा सामान उसके सामने परोस दिया, और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने भी अपना फायदा देखा। विद्या बालन एक बड़ी एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं। उसका नाम है, वो पॉपुलर है, दिखने में भी ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ा सा वजन ज्यादा है और थोड़ी अस्त व्यस्त सी भी है, लेकिन 5 का नोट कितना भी फटा हो चल ही जाता है, तो टूटे फूटे से कोई दिक्कत नहीं आती। विद्या बालन और सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और दोनों सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक साथ हैं। दोनों को कहीं भी मुंह मारने की पूरी छूट है। एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। विद्या के बारे में कहते हैं कि शादी के समय ये तय हो गया था कि सिद्धार्थ जिससे भी बोलेगा विद्या को उसके साथ रात बितानी होगी। सिद्धार्थ यूटीवी का सीईओ रह चुका है और अभी द वर्ल्ड डिज्नी का एमडी है। वर्ल्ड डिज्नी यूटीवी का ही पार्ट है। सिद्धार्थ अभी डिज्नी, यूटीवी, मार्वल, स्टार वॉर्स, एबीसी, बिंदास, इंडिया गेम्स और हंगामा टीवी जैसे बहुत सारी कंपनियों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सिद्धार्थ की जिम्मेदारी ये भी है कि उसे अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कराना है ताकि कंपनी हमेशा लीडिंग कंपनी बनी रहे। सिद्धार्थ ने विद्या से शादी भी इसी शर्त पर की थी कि जो भी उसकी कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, विद्या को उसके साथ सोना है। इसके साथ ही विद्या को अपनी तरफ से भी इन्वेस्टर लाने होंगे। इसके लिए विद्या को न सिर्फ कंपनी में हिस्सेदारी दी जाएगी, बल्कि बहुत बड़ा अमाउंट भी उसको फीस के रूप में दिया जाएगा। साल 2012 में अपनी शादी के समय विद्या की नेटवर्थ सिर्फ 28 करोड़ रुपए थी, लेकिन पिछले 10 सालों में विद्या ने लगभग 122 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि उसकी फीस एक फिल्म के लिए सिर्फ 1 से 3 करोड़ रुपए ही है। बहुत ज्यादा फीस नहीं है उसकी। आज विद्या 150 करोड़ की मालकिन है। शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसने कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि बच्चा पैदा करना शायद हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना हो। हालांकि 2017 में ये अफवाह उड़ी थी कि विद्या मां बनने वाली है, लेकिन खुद विद्या ने मीडिया में गुस्से में इस सवाल का जवाब दिया था कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो बच्चा पैदा करती फिरूं। बच्चा पैदा करना मेरा काम नहीं है। विद्या ने आगे कहा कि वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और बच्चे पैदा करना जैसी चीजों में बिल्कुल भी उसे ना तो भरोसा है और ना ही उसे इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इन दोनों ने कपल के रूप में कोई बच्चा अडॉप्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे या परिवार जैसी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। दोनों को दौलत चाहिए और दोनों अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए शादी जैसा कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने कर रखा है। कोई भी इन्वेस्टर जो सिद्धार्थ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो किसी भी एक्ट्रेस के साथ में रात गुजार सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन ये इतना एक्साइटमेंट करने वाला नहीं है जितना ये एक्साइट करता है कि कंपनी के इन्वेस्टर की वाइफ के साथ रात गुजारी जाए। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं और हस्बैंड वाइफ जैसी जिंदगी जीने में या परिवार बनाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ दौलत जोड़ना है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा शोहरत पानी है। यही इन लोगों की जिंदगी का असली मकसद है, और ऐसा नहीं है कि ये अकेले ऐसे हैं। बॉलीवुड में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने एक बड़ा खुलासा किया है। सोनाली बेंद्रे एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है और उसने बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर गोल्डी बहल से शादी की थी। सोनाली ने हिंदी के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। साल 2002 में गोल्डी से शादी करके उसने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो टीवी पर एक्टिंग करने लगी थी। सोनाली ने अभी एक बयान दिया है बॉलीवुड को लेकर और खुलकर ये स्वीकार किया है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता काफी पुराना है। सोनाली ने कहा कि अंडरवर्ल्ड की काली कमाई बॉलीवुड में इन्वेस्ट की जाती है। सोनाली ने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता बताया और ये भी कहा कि अंडरवर्ल्ड की ब्लैक मनी से बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी गलती कर गई, और ये गलती उसने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की। सोनाली ने कहा कि जब वो फिल्मों में एक्टिंग करती थी तो अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में लगता था, और ये बात उसे तब पता चली जब उसने गोल्डी से शादी की, क्योंकि गोल्डी एक फिल्म प्रोड्यूसर था। सोनाली ने कहा कि उसे रातों रात फिल्मों से निकाल दिया जाता था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड वाले अपनी पसंद की एक्ट्रेस को फिल्मों में देखना चाहते थे। उसने कहा कि अंडरवर्ल्ड की वजह से उसके हाथ से कई बड़ी और कई अच्छी फिल्में निकल गई थीं। सोनाली ने आगे कहा कि पहले के समय में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। सोनाली ने फ्री की पब्लिसिटी और सिंपैथी के लिए आधी अधूरी बात तो कह दी, और इससे उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी हो रही है मीडिया में कि सोनाली ने खुलकर बॉलीवुड की पोल खोल दी। लेकिन कोई मैडम से पूछे कि सोनाली जी, आपने अजय देवगन के साथ जख्म मूवी में काम किया था, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश टकलू भट्ट था, उसमें किसका पैसा लगा था? क्या आपको नहीं पता कि जख्म मूवी पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड द्वारा फाइनेंस की गई थी, और बिना अंडरवर्ल्ड की मर्जी के आपने उस फिल्म में काम कैसे कर लिया?
चलो छोड़ो, 2000 में आई फिल्म जिस देश में गंगा रहता है वो आपको कैसे मिली? महेश मांजरेकर की फिल्म थी, गोविंदा उसमें लीड रोल में था। इस फिल्म में किसका पैसा लगा था? क्या वो आपको नहीं पता? चलो इसको भी जाने दो। साल 2003 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी। उसमें भी आप अजय देवगन के साथ लीड रोल में थी, साथ में रानी मुखर्जी थी। उस फिल्म में किसका पैसा लगा था और आपको ये फिल्म कैसे मिली? चलो ठीक है, एक और थोड़े टाइम पहले का ही केस बताते हैं। साल 2013 में आई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। आपको इस फिल्म में कैसे काम मिला? इस फिल्म में किसका पैसा लगा था? 10 साल बाद आपने इस फिल्म से कमबैक किया था, लेकिन ये फिल्म आपको दिलाई किसने थी और कैसे आपको ये फिल्म मिली? इन सवालों का जवाब बॉलीवुड में आप तो क्या कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी को पता है कि बॉलीवुड में बड़े बजट की 70 से 80% फिल्में आज भी हवाला के पैसे से, नेताओं के पैसे से और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे से बनती हैं। और जिन जिन लोगों की काली कमाई फिल्मों में लगती है, फिल्मों की जो कास्ट होती है, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, वो उन बड़े लोगों के बेडरूम में हाजिरी देने के बाद ही कास्ट की जाती हैं। सोनाली ने भलाई लेने के लिए और थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए यह आधा अधूरा ज्ञान बखाड़ दिया। खुद इसका पति गोल्डी बहल और संजय दत्त और कपूर परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, और संजय दत्त क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। खुद इसका ससुर गोल्डी बहल का फादर रमेश बहल, वो कौन था? क्या इसे नहीं पता इन लोगों के बारे में? लेकिन इन लोगों को पता है कि पब्लिक बस पागल बैठी है, वो दिमाग तो यूज करती नहीं। जो ये बोलेंगे सब आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। और सोनाली अगर खुद इतनी दूध की दूली है तो इसने उन फिल्मों के नाम क्यों नहीं बताए जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था और जिन फिल्मों से इसे निकाला गया था? उसमें कौन डायरेक्टर था, कौन प्रोड्यूसर था, कौन एक्टर था? उन फिल्मों का नाम और उन फिल्मों की डिटेल इसने क्यों नहीं बताई? नहीं बता सकती, वरना खुद बेरोजगार हो जाएगी और जान से जाएगी वो अलग। लेकिन आधा अधूरा बयान देकर ये लोग बस मीडिया का अटेंशन गेन करना चाहते हैं, पब्लिसिटी लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही साल 6 महीने में कोई न कोई एक्ट्रेस निकलकर सामने आती है और बोलती है कि जब मैं फिल्मों में नई आई थी तो मुझे कंप्रोमाइज करने के लिए बोला गया था, मुझसे रिलेशन बनाने को बोला गया था, अकेले कमरे में बुलाया, रात में बुलाया, अकेली जगह बुलाया और पता नहीं क्या क्या बातें बोलती हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की जो एक्ट्रेस बयान देती हैं वो फिल्म मेकर का या एक्टर का नाम कभी नहीं बताती। जिसने फसल काटने की डिमांड की है कम से कम उसका नाम तो बताओ। लेकिन ऐसे आधे अधूरे बयान देकर 2-4 दिन के लिए मीडिया में चर्चा में आ जाती हैं और उनका वही मकसद होता है। और कोई इनसे पूछे कि जब शुरू में ही तुमसे कंप्रोमाइज करने की डिमांड होने लगी थी तो फिर आपको आगे की फिल्में कैसे मिल गई? कोई जवाब नहीं देंगी। दरअसल ये लोग ऐसे किस्सों को समय समय पर इसीलिए बताते रहते हैं कि इनकी 2-4 दिन चर्चा हो जाए और बीच बीच में ये सुर्खियों में बनी रहें और लोग सोचें इनके बारे में कि अरे ये तो बहुत सीधी है, इसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और ये बेचारी विक्टिम है। लेकिन जिसने बॉलीवुड में 5 से 10 साल काम कर लिया या ए ग्रेड फिल्मों में काम कर लिया, वो ना तो कंप्रोमाइज से बचती है और ना ही अंडरवर्ल्ड से। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।